चैप्टर 5 क्लास 7 का हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कुछ हम लोग एग्जांपल से पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। एवरी डे वी कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन अवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। दिस चेंजेस में भी इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इस चेंजेस में एक या एक से अधिक सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे में योर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम कोल्ड ड्रिंक बनाओ, उसके लिए शुगर का इस्तेमाल किया और इसमें वाटर का इस्तेमाल किया और एक कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। दिस shows the more than one substances is getting involved. Similarly, अगर सेटिंग कर्ड बनाना है, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज, मिल्क से कर्ड में चेंज हो रहा था, ये भी हमें क्या बता रहा है। दिस ऑल्सो showing that is also change. तो दिस इज ऑल्सो चेंजिंग दैट यू आर सेइंग। समटाइम्स मिल्क बिकम सावर, कभी कभी मिल्क क्या होता है, सावर में बदल जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो एक चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज। इसमें हम लोग क्या देखें कि कुछ कुछ चीज परमानेंट के लिए चेंज हो जा रहा है। इन दिस चैप्टर यू शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज, और उसको हम नेचर ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे। और इस नेचर ऑफ चेंज के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजिंग टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर सराउंडिंग। पहला फिजिकल चेंज और दूसरा हमें केमिकल चेंज देखने को मिला है। तो हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से देखेंगे। फिजिकल चेंज कहते हैं किसको, ऐसा चेंज जिसमें उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम रह जाए। और अच्छा से देखते हैं। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस। एक पेपर को 4 पीस ऑफ पेपर में बदलना है। तो ले दिस पेपर पीस ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस। एक पेपर है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देना है और उसको उसी तरह उसी पेपर पे डाल देना है। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पेपर टू बैक टू ओरिजिनल प्लेस, बट देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। पेपर के प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिला। पहला तो केस है फिजिकल, तो ये है। अब क्या करना है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड। हमारे चॉक बोर्ड के नियर में जो चॉक गिरा है उसको कलेक्ट करना है और क्रश स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक्स इनटू डस्ट, और ये डस्ट को क्रश कर देना है। एंड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू द मेक पेस्ट, उससे पेस्ट बनाना है वाटर मिला के। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, और पीस ऑफ चॉक पे रोल करना है। एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर में आइस लेना है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। सन में रख के कुछ पोर्शन को टम्बलर में छोड़ देना है। सन में टम्बलर में रख को सन में छोड़ देना। यू हैव मिक्सचर नाउ, किसके पास, आइस और वाटर का मिक्सचर आपके पास। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड एट वंस। तो देखेंगे एक और एग्जांपल है। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। कंटेनर में वाटर को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आप सरफेस ऑफ वाटर से स्टीम राइज हो रहा है वो देख सकते हैं। तो होल्ड इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से स्टीम को इन्वर्टेड पैन रखना है स्टीम के ऊपर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ दिस पैन। सरफेस ऑफ द पैन पे क्या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो देखेंगे। तो होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टंग। अपना पेयर ऑफ टंग से हैक्सॉ ब्लेड को पकड़ना है। कीप द टिप एट द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड अपॉन द गैस स्टोव। उसके बाद कुछ देर तक इंतजार करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ ब्लड चेंजेस। क्या ब्लड का कलर चेंज हो रहा है। एक्टिविटीज 5.1 और एक्टिविटी 5.2 में देखेंगे। यू कैन saw दैट द पेपर एंड a piece of chalk under change in the size। साइज में सिर्फ चेंज को देखने को मिला। और 5.3 और 5.4 में चेंजेस इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसमें 5.3 में और 5.4 में जो हम लोगों ने देखा ये चेंज इन द स्टेट हो रहा है। कहां से कहां तक, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और गैस टू लिक्विड हो सकता है। तो सच प्रॉपर्टीज इन विच, जैसे सेज, कलर और स्टेट ऑफ सबस्टांसेस, इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। वही सिर्फ अंडरगो चेंज हो उसी को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो कैसे फिजिकल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। अ चेंज इन व्हिच ए सबस्टेंस अंडरगो द फिजिकल चेंज ओनली, अंडरगो इन फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे शेप में चेंज हो, चाहे साइज में चेंज हो, या कलर में चेंज हो, या स्टेट ऑफ सबस्टेंस में चेंज हो, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखने को मिलता है? फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ज्यादातर रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर से हम उसको हम मेन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सच चेंज इज नॉन यूजेबल फॉर्मेशन ऑफ नॉन यूजेबल स्टांस को देखने को मिलता है। तो फिजिकल चेंज कहते हैं कि इसको फिजिकल चेंज इज द चेंज इन द सबस्टांसेस अंडरगोज in physical properties and no new substance formation take place. What is called chemical change? उसी तरह opposite हो सकता है। The change in which I quite familiar is with rusting. जैसे हम लोग rusting से अब फेमिलियर होंगे, मतलब इसमें कोटिंग ऑफ ब्राउनिश कोटिंग देखने को मिलता है ऑन द आयरन सरफेस, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। और उस प्रोसेस ऑफ रस्ट क्या बोलते हैं? और फेनोमेना को रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन गेट्स जो कि पार्क पे खड़ा रहते हैं या फार्म लाइन में रहते हैं, kept in the lawns and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted. ओपन में हम चाहे फार्म में रख दें अपना आयरन को, या फिर आयरन बेंच को गार्डन में रख दें, वो रस्ट हो ही जाएगा। दे क्या देखने को मिला? एट होम यू मस्ट हैव सीन स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू दी। जैसे कि हम लोग घर में छोड़ दें स्पेड्स को या फिर आयरन पार्टिकल को, रस्टेड हो सकता है। इन द किचन a wet iron pan जो कि तवा often gets rusted if left in the state for some time. हम अपना किचन में तवा को छोड़ देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है। तो rust is in iron. It is different from the iron from which it gets deposited. Let's study with an example. देखते हैं केमिकल चेंज हुआ, हम लोग एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे। एक पीस ऑफ आयरन थिन स्ट्रिप लेना है और रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है। क्लीन इट्स विथ सैंड पेपर इसलिए क्लीन करना है क्योंकि वो इम्प्योरिटीज उसमें बाहर हो जाए। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल, और कैंडल के नजदीक में उसको टिप को लाना है, और इट बर्न्स विद द व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कौन सा फ्लेम से बर्न करेगा? डेजलिंग फ्लेम, और उससे लाइट निकलने को देखने को मिलेगा। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न द पाउडर इज लेफ्ट इन द एश। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एक मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, एमजी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, तो क्या बना गया? MgO। दिस इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट द एश। अब क्या करना है? ये एश को कलेक्ट करना और मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको वाटर में मिला देना है। एश को यहाँ पे कलेक्ट कर दिए, इसमें वाटर मिला दिए, तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब फिर हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है या ब्लू लिटमस टू रेड हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एवर टेस्ट हाउ डू वी क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अगर रेड लिटमस टू ब्लू हो जाए तो एसिड हो जाएगा, और ब्लू लिटमस टू रेड हो जाए तो बेस हो जाएगा। ऑन द डिसॉल्विंग गैस इन द वाटर दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म। जब हम लोग वाटर में चेंज देखने को गए तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एस के फॉर्म में था, इसको हम लोग वाटर में मिक्स किए, ये क्या खान बना दिया? MgOH होल ट्वाइस। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फॉर मैग्नीशियम, एक बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से हुआ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम इन द वाटर। और एक और हम लोग एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। डिजोल्व अबाउट 18 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, इन हाफ कप ऑफ वाटर। आधा कप में हम लोग 18 स्पून फुल ऑफ कॉपर CuSO4 का इसमें मिक्स करना है वाटर में। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें ऐड करना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तुम्हें ये ब्लू कलर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सेव a small sample of solution in a test tube और a small ग्लास बोतल। उसमें क्या बोलना है? ड्रॉप ए नेल या फिर सेविंग ब्लड उसमें डाल देना है उस सॉल्यूशन के अंदर। वेट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक इंतजार करना है। उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? डू यू सी सच चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? टेक आउट द नेल ऑफ द ब्लड, ब्लड को बाहर निकालना है। हैज द चेंज्ड एनीवे, किसी तरह ये चेंज देखने को मिलेगा। द चेंजेस वी कैन नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द CuSO4 और यहाँ पे आयरन नेल जो हम लोग डाले इसमें रिएक्शन हुआ और कुछ चेंज देखने को मिला है। दो द चेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, नो द सॉल्यूशन इज चेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। FeSO4 का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। आयरन में हम H2SO4 डाले, वाटर में आयरन किससे रिएक्ट किया? वाटर के साथ,
FeSO4 प्लस H2SO4 फॉर्म करेगा FeSO4। तो यहाँ पे क्या बोला, द ब्राउन डिपॉजिट ऑफ द आयरन इन द नेल इज कॉपर। व्हाट इज ब्राउन डिपॉजिट? दैट इज कॉपर। तो इस तरह रिएक्शन इस तरह लिखा गया है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सॉल्यूशन react with iron to form iron solution, iron solution from plus copper. Now we will talk about another experiment, and experiment number, activity number 5.8. Take about half uh, 80 स्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विनेगर लेना है। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, इसमें बेकिंग सोडा मिलाना है। व्हाट वुड यू हियर हिसिंग साउंड एंड बबल ऑफ गैस। जो बबल ऑफ गैस के साथ जो हिसिंग साउंड निकलना है उसको हम लोग हियर करना है। पुश दिस, पास दिस गैस थ्रूली फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब उसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब में। कैसे? विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है रिएक्ट किया किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ, तो फॉर्म कर दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा फॉर्म कर रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उससे क्या रिएक्शन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सबस्टांसेस। तो रिएक्शन कैन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज गिवन ऐसे ऐसे। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 plus H2O. When carbon dioxide is passed through the lime water, calcium carbonate is formed. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग लाइम वाटर से पास किए, लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जा रहा है लाइम वाटर से, तो क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा और रिलीज ऑफ वाटर। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इज मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो चेंज ऑफ द लाइम वाटर टू मिल्की shows that the gas is CO2. In activities 5.6 और 5.8 you saw that in each change one or more new substance का formation हो रहा है। पिछले एक्टिविटीज 5.6 और 5.8 में हम लोग देखें a new substance is getting formed, चाहे मैग्नीशियम का बर्निंग इन द एयर हो, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ द फॉर्मिंग, बोथ दोनों से रिएक्शन में हम लोग को न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कैन यू नेम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इस चेंज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें हम लोग नया सब्सटेंस देखने को मिले, उस चेंज में हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और उस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, इसे कॉल्ड केमिकल चेंज बोल सकते हैं। और नो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज कहते हैं किसको, जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस का चेंज हो, फॉर्मेशन उसको फिजिकल चेंज, और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। और उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अ केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में ऑल न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज के कारण। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हो रहा है इसमें भी, इट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट आल्सो ए केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो फर्मेंट हो रहा है वो भी केमिकल चेंज है। न्यू सब्सटेंस का जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, इसमें सीरीज ऑफ केमिकल चेंज हो रहा है तब जाकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। जो कि हमारा आसपास का जो सामान है, जो सराउंडिंग में सामान है, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, ये इसमें इसका शेप भी चेंज हो रहा है, नेचर भी चेंज हो रहा है, तब जाके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दीज आर द चेंजेस कॉल्ड केमिकल चेंज। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग केमिकल चेंज के अंदर में पढ़ते हैं। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम लोग क्या है, एक से ज्यादातर सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन देख सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें एक से दूसरा हीट और लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ योर एब्जॉर्ब, साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, इसमें साउंड भी देखने को मिल सकता है। एक चेंज इन स्मेल भी देखने को मिल सकता है, चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है, एक गैस में भी फॉर्म। लेट अस लुक सम चेंजेस यू माइट सी, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद केमिकल चेंज। मैग्नीशियम जो स्ट्रिप है उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिए और ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली द नेचर एंड द कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नॉट चेंजेस। बर्निंग ऑफ कोल इज आल्सो केमिकल चेंज। क्यों, कोल को बर्न करने के बाद ये ऐश में बदल जा रहा है, इसका नेचर भी चेंज हो रहा है, इज ए केमिकल चेंज। न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इन केमिकल चेंज,
बर्निंग इज प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज। बर्निंग क्या है भाई? बर्निंग इज एक प्रोसेस है जिसमें ऑलवेज रिलीज ऑफ हीट टेक प्लेस। सबसे अच्छा हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क। जैसे हम लोग फायर वर्क को हम लोग एक्सप्लोज होते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है, इनसाइड मटेरियल, उसका बस्ट आउट होता है और न्यू सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है और एक्सप्लोजन ऑफ हीट और लाइट देखने को मिलता है। और विथ अनप्लेजेंट साउंड भी देखने को मिलता है और अनप्लेजेंट गैसेस भी रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। सो दिस इज अडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायर क्रैकर। इसीलिए हम लोग फायर क्रैकर के साथ नहीं खेलना चाहिए। वेन जैसे फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड में जब स्पॉइल हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल। इस इज आल्सो ए न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो गया। इस इज आल्सो ए केमिकल चेंज। You must have noticed that a slice of apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. अगर हम लोग स्लाइस ऑफ एप्पल को छोड़ दें और उस पर कंज्यूम ना करें तो इसमें ब्राउन कलर देखने को मिल सकता है। दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस नथिंग बट ए केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया और इसके कारण अभी खाने का लायक नहीं रहा। इफ यू हैव नॉट सीन ए चेंज इन द कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल। एप्पल को स्लाइस को काट देना है, कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद उस पर फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर देखने को मिल जाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी, उसके ब्रिंजल या पोटैटो के साथ फिर से करें हम लोग, चेंज ऑफ द कलर देखने को मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंसेस। यहाँ पे तो चेंज ऑफ द कलर या ब्राउन कलर जो भी है, न्यू सबस्टेंसेस को फॉर्मेशन बता रहा है कि केमिकल चेंज हैज टेकिंग प्लेस। यू हैव स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन एसिड विथ चेंज। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है? तो हम लोग यस, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन कुछ भी हो तो यहाँ पे हम लोग केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन रस्टिंग में क्या हो रहा है? लेट अस टेक बैक टू द रस्टिंग। इट आयरन आर्टिकल को जब लोग हम बाहर छोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस। आयरन किस चीज में काम आता है? ब्रिज को बनाने में, शिप्स को बनाने में, कार्स को बनाने में, ट्रक्स को बनाने में, ट्रक्स बॉडीज को बनाने में, मेनी अदर सबस्टेंसेस। और उसमें मॉनेटरी लॉस हो जाता है ड्यू टू रस्टिंग। देयर इज ह्यूज मॉनेटरी लॉस, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस, पैसा से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसमें कौन कौन सा रिएक्शन है? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फ्रॉम एयर से मिला हम लोग, और वाटर क्या बना रहा है? Fe2O3। ये क्या बन रहा है? Fe2O3। For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, so which means it has more humid, rusting becomes faster. So how do we prevent rusting? हम लोग rusting को कैसे prevent करते हैं? Prevention of rusting come in iron particle. When iron particle come in contact with the oxygen or water, they form rust, they get rusted, उसमें जंग लग जाता है। तो वन सिंपल वे, अगर हमको प्रोटेक्शन के लिए क्या है तो उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे किसका? पेंट का या ग्रीस का, जो कि रस्टिंग से बचा रखेगा। इन दिस फैक्ट कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कोटिंग अप्लाई करना, चाहे पेंट के फॉर्म में या ग्रीस के फॉर्म में। सम अनदर वे टू प्रिवेंट रस्टिंग इज बाय यूजिंग मेटल्स लाइक क्रोमियम या जिंक ऑन आयरन, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? जब हम आयरन के ऊपर लेयर ऑफ जिंक लगा देंगे, उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। द आयरन पाइप्स वी यूज्ड इन आवर होम्स टू कैरी अप वाटर आर गैल्वेनाइज्ड। जो हम लोग आयरन पाइप्स वाटर को जो कैरी करते हैं उसको गैल्वेनाइज किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि शिप्स आर मेड विद आयरन एंड पार्ट ऑफ देम आर अंडर वाटर, बहुत सा अंडर वाटर रहते हैं तो उसमें भी गैल्वेनाइजेशन देखने को मिला। ऑन द पार्ट above वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस जस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और साल्ट में जो वाटर का जो सी में का मात्रा जो साल्ट का ज्यादा है तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट वहां पे ज्यादा है तो रस्टिंग का प्रोसेस ज्यादा हो रहा है। तो देयरफॉर शिप्स सफर लॉट्स ऑफ रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, सो देयर इज लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस देखना है। तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6 में आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर जो भी है उसका अगर छोड़ दे सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इवेपोरेशन उसको करें तो क्या हो रहा है? सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज नॉट प्योर। मगर इस फॉर्म में जो सॉल्ट हमें इवेपोरेशन के साथ जो सॉल्ट मिला वो प्योर नहीं है। इसमें द शेप्स ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जो क्रिस्टल का शेप है क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा। However, large crystal of pure substances can be formed from their solution
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। और इस प्रोसेस क्या है भाई, इट इज अ फिजिकल चेंज। अब नो विल परफॉर्म एक्टिविटी 5.9, इसमें हम लोग देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर, एक फुल ऑफ वाटर का कप लेना है, इन अ बीकर है, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 लगाना है। हीट वाटर, फिर वाटर को हीट करना है, देन स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब बॉयल करने लगे तो हम लोग CuSO4 का पाउडर स्लोली डालना, उससे उसके बाद स्टीर करना, स्टीर हो गया। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम लोग कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर कर देना है, फिल्टर विथ फिल्टर पेपर, अलाउ इट टू कूल, उसके बाद अलाउ कर देना कि कूल हो जाए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट्स कूलिंग, जब ये कूलिंग हो रहा है तो सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ द CuSO4, इफ नॉट तो वेट करना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। You have learned about physical and chemical change. Try to identify these changes observed around you. तो केमिकल चेंज क्या है, चेंज क्या है, चेंजिंग दो तरह के, पहला तो केमिकल चेंज है जिसमें नो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, फिजिकल चेंज है जिसमें नो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा केमिकल चेंज है जिसमें न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ। फिजिकल चेंज आर द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस, नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड इन these changes, these changes may be reversible, ऐसा चेंज रिवर्सिबल है। इन केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड, some substances can be obtained in pure substance from their solution by crystallization.